केंद्र सरकार की दो कंपनियों का मेगा प्रोजेक्ट फंसा है संकट में। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की उत्पादन क्षमता है 755 मेगावाट बिजली। डीवीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जॉइंट वेंचर ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को करना है निर्माण। डीवीसी के पंचेत और तिलैया में स्थापित होनी है यूनिटें। स्थापित होगी जमीन और रिजर्वर के पानी के ऊपर। डीवीसी के विस्थापित कर रहे पंचेत में भारी विरोध। डीवीसी पर लग रहे गंभीर आरोप। शुरू नहीं हो पा रहा निर्माण कार्य। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं झारखंड ऑब्जर्वर के साथ, जो हार स्वीकार करे श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। केंद्र सरकार का है ग्रीन एनर्जी पर जोर, लगाए जा रहे बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स। सरकारी बिजली उत्पादक कंपनियां भी कर रही हैं पहल। एनटीपीसी ने गठित कर दी है इसके लिए अलग ही कंपनी। नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने बनाया है जॉइंट वेंचर डीवीसी के साथ। नाम दिया है ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। डीवीसी के डैम व रिजर्वर हैं पंचेत और तिलैया में। दोनों को केंद्र कर योजना बनी है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की। उत्पादित होगी 755 मेगावाट बिजली। इसकी खरीदारी करेगा डीवीसी। पंचेत में रिजर्वर में लगे सोलर प्लांट की क्षमता होगी 75 मेगावाट। जमीन पर लगेगी 2 यूनिटें। एक की क्षमता होगी 50 मेगावाट की तो दूसरे की होगी 30 मेगावाट। पहले चरण में कुल 155 मेगावाट जमीन उपलब्ध करा रहा है डीवीसी। उसने पंचेत डैम निर्माण के समय ही किया था इसका अधिग्रहण। वहीं विस्थापितों का दावा है डैम के निर्माण के समय झारखंड के 66 गांवों का किया गया था अधिग्रहण। 3 कामों के लिए ली गई थी जमीन। 49 गांव लिए गए डैम रिजर्वर के लिए। शेष 17 गांव अधिग्रहित हुए आवासीय निर्माण के लिए। तीसरी कैटेगरी थी वाटर लेवल 725 के ऊपर की जमीन की। बरसात में इन जमीनों के पानी में डूबने की थी आशंका। इन गांवों से हटा दिए गए आवासीय निर्माण। उनका मिले मुआवजा, लेकिन जमीन का मालिकाना रहा ग्रामीणों के पास। पानी में फसल के डूबने के बाद डीवीसी देता था फसल का मुआवजा। ग्रामीणों के पास है इस मुआवजे राशि की रसीद भी। ग्रामीणों का है बड़ा आरोप। बिना ग्रामीणों को सूचित किए सरकारी दस्तावेजों में इस भूमि को दिखा दिया गया डीवीसी का। इस जमीन पर लग रहा है सोलर प्लांट। ग्रामीण और डीवीसी दोनों के स्तर से हो रहा मालिकाने का दावा। जिला प्रशासन के सामने है मुख्य चुनौती मालिकाने के निर्धारण की, और इसी में पेंच फंसा है। महीनों से बाधित पड़ा है निर्माण काम। विस्थापितों की लड़ाई लड़ रही है डीवीसी वास्तुहारा संग्राम समिति। पंचायत में उसने खोल रखा है मोर्चा। क्या कहते हैं समिति के नेता, सुनिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मुख्तार अंसारी, हम अध्यक्ष हैं दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति पंचायत यूनिट के। एक्चुअली आज जो इशू है वो पंचायत डीवीसी पंचायत के द्वारा आज जो हमारा जमीन जो 1952 में जो एक्वायर किया गया था डीवीसी के द्वारा, जो रिजर्वेयर एंड पंचायत डैम के लिए जिस जमीन को एक्वायर किया गया था और जो क्वार्टर के लिए जो जमीन एक्वायर किया गया था, उस जमीन पर आज डीवीसी सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। लेकिन वो सोलर प्रोजेक्ट भी वो खुद नहीं लगाना चाहता है, वो हमारी जमीन को एनटीपीसी को दे दिया है। एनटीपीसी और डीवीसी के ज्वाइंट वेंचर पे एक कंपनी बना है ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसका 51% शेयर एनटीपीसी के पास में और 49% शेयर डीवीसी के पास में। और उस कंपनी के द्वारा ये जमीन में भी सोलर प्रोजेक्ट लगाना है और इसको पानी में भी, जो जलाशय है दामोदर नदी का जो जलाशय है पंचायत डैम का, उस पर भी सोलर प्रोजेक्ट लगाने का इसकी योजना चल रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये लगभग पिछले 1 साल से हम लोग इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सोलर प्रोजेक्ट जो हमारे जमीन रिजर्वेयर और डैम के लिए लिया गया था, बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए लिया गया था। ये बिजली उत्पादन भी डीवीसी का मकसद नहीं था।
पहला मकसद था डीवीसी का कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए रिजर्वेयर बना, तो उसी में हाइड्रो पावर भी बना, जिससे पंचेत डैम 80 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके देता है। और इस जलाशय का उद्देश्य था सिंचाई की व्यवस्था करना, पीने का पानी की व्यवस्था करना। इस डैम का ये भी मकसद था कि यहाँ पर वन को संरक्षण किया जाए, मिट्टी का कटाव जो होता था बाढ़ से, उस कटाव को भी रोका जाए। लेकिन आज डीवीसी अपना उस मकसद से हट चुका है। आज उसको सिर्फ व्यवसाय करने के लिए अब सोलर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो हम लोगों ने पहले जांच पड़ताल किया कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या होने वाला है। तो जब सारा चीज का जानकारी हम लोग को हुआ, तब हम लोगों ने डीवीसी को एक आवेदन दिया 8 अक्टूबर 2024 को, जो लगभग 1 साल हो चुका है। उसमें किसी तरह से कोई संज्ञान डीवीसी की तरफ से नहीं लिया गया, ना ही कोई सकारात्मक पहल किया गया। उसके बाद वो जमीन पर लगातार वो काम करना प्रारंभ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम भी बना दिया, स्टोरेज रूम भी, इधर भी जेसीबी लगा के काम कर रहा था। तो हम लोगों ने आके उसका विरोध किया, भाई नहीं, काम नहीं करने देंगे, जब तक हम लोगों से बैठ के बात नहीं होगा हम लोग काम नहीं करने देंगे, यहाँ पर किसी भी तरह से काम नहीं करने देंगे। तो फिर कई बार वो झड़प होने के बाद में वो थाना पुलिस लगा के भी एक बार काम किया, उसमें भी नहीं सका। फिर दोबारा वो लोग थाना पुलिस लेके काम किया, तो हम लोगों ने वहां भी प्रोटेस्ट किया। तो फिर बाद में झुक के एक बार हम लोगों से वार्ता किया, लेकिन वार्ता में जो मूल मुद्दा है हम लोगों का, उस पर कोई बात डीवीसी की तरफ से नहीं किया गया। वो दूसरा चीज बोलने लगा कि आप लोग कुछ दूसरा डेवलपमेंट का काम कीजिए, करवा दीजिए तो हम लोग कर लेंगे। हम लोग बोले मेन मुद्दा हम लोग का जो है उस पर आप बात कीजिए ना। आप इधर उधर का बरगलाने वाली बात, आपको ये मीटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हम लोग को उल्टा फुल्टा समझा देंगे और एक वो आपके रिकॉर्ड में रह गया कि हम लोगों ने विस्थापित से बात किया। तो वो जमाना अब नहीं रहा। बच्चों की तरफ हम लोग को समझा दीजिएगा, जो मेन मुद्दा है उस पर बात कीजिए, विस्थापन के मुद्दा पर बात कीजिए, जमीन के मुद्दे पर बात कीजिए। इस मुद्दे पर बात की गई स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी से। उनकी मौजूदगी में हो चुकी है जिला प्रशासन स्तर की कई बैठकें। सुनिए क्या कहना है विधायक अरूप चटर्जी का। के रूप में देखा जाता है, जहां से मैक्सिमम ऑफिसेज ट्रांसफ़र हो गई, जहां हॉस्पिटल बंद के कगार पर है, पंचायत की डीवीसी +2 हाई स्कूल बंद हो गई। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखेंगे तो डीवीसी पंचायत प्रोजेक्ट को एक डेड प्रोजेक्ट के रूप में देखती है। तो इसलिए सोलर पावर और टेल पूल डैम जो हम लोगों ने नेगोशिएट किया है, वो दोनों अगर स्टार्ट होती है तो फिर से पंचायत को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। विस्थापितों का स्थानीय पर मुद्दा है, निश्चय ही जो भी स्थापित हुए उन लोगों को जो भी नौकरियां उपलब्ध होगी इसमें सोलर एवं थर्मल पावर में, सोलर एवं टेल पूल डैम में, ये तमाम जो है उस इलाके के लोकल लोगों को या विस्थापितों को ही लिया जाएगा। इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी डेवलप करने की बातचीत चल रही है। हमको चेयरमैन के साथ बैठक भी कल है, डीवीसी चेयरमैन के साथ बैठक है। हम लोगों ने टूरिज़्म को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया। टूरिज़्म अगर फोकस में आती है तो माइथन एवं पंचायत दोनों जगह काफ़ी रोजगार बढ़ेगा। कल के बैठक में कुछ इसका हल निकल सकता है। कल के बैठक में हम आशा करते हैं जो टूरिज़्म को लेकर एवं टेल पूल डैम कितना जल्दी स्टार्ट होगी, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा है। डीवीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में संसद के माध्यम से। मुख्य उद्देश्य था दामोदर की विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करना, भूमि संरक्षण, संबंधित जिलों में सिंचाई, अंत में पन बिजली से बिजली उत्पादन। डीवीसी बदल गई है मुख्यतः बिजली उत्पादन कंपनी में। हाइडल थर्मल के बाद अब सोलर में भी। विस्थापितों में है भारी आक्रोश, पूरे नहीं हुए आश्वासन, बदलती रही सरकारें, बढ़ती रही विस्थापितों की बदहाली और कंगाली। तो खोल दिया है मोर्चा डीवीसी के खिलाफ। राष्ट्रहित और जनहित की होती है अपनी अपनी प्राथमिकताएं। किसी साहित्यकार ने कहा भी था कि राष्ट्र नहीं होती भुक्खड़ जनता। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए झारखंड ऑब्जर्वर के साथ, क्योंकि हम लैस हैं नई दिशा नई सोच से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ साझा करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।